गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव येट इन्फॉर्मेटिव। सो आप लोग के इतने सारे क्वेरीज रहते हैं कि दीदी आपने तुलानी कैसे ज्वाइन किया, तुलानी कैसी है, लड़कियों के लिए कैसी है मर्चेंट नेवी फील्ड। तो या इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू योर क्वेरीज और आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहना अपने क्वेरीज, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपकी क्वेरीज का आंसर मैं अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ में देने का ट्राई करूँगी। सो या कीप कमेंटिंग गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले, मतलब 28 मई से मेरे एग्जाम्स चालू होने वाले हैं और अभी अभी मेरे सीटीज़ खत्म है। और सीटी के तुरंत बाद मैं पढ़ना चालू कर दूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा तो दिमाग को भी फ्रेश होना पड़ता है ना पढ़ने के लिए। सो आज हमारी छुट्टी थी क्योंकि आज महाराष्ट्र में वोटिंग है। तो मैंने सोचा कि अपने आप को और अपने रूम को थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए, प्रिपेयर कर लिया जाए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मेरे बहुत कपड़े गंदे हो रखे थे, उनको मैंने साफ़ किया, मतलब धोया, साफ़ कैसे धोया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैं खाए हुए बर्तन पड़े उनको भी धोना है, क्योंकि हम लोग खा के तो धोना तो भूल ही जाते हैं, हॉस्टल में यही होता है। तो यार मैंने सबसे पहले वो सब साफ़ किया। भाई साहब, कपड़े धोने में और ये बर्तन धोने में मेरे को ना मौत आती है, क्योंकि मैंने घर पे तो कुछ नहीं किया कभी। सच में मैं फ़र्स्ट टाइम झाड़ू में यहाँ आके मारा होगा, कपड़े यहाँ आके धोए होंगे, बर्तन यहाँ आके। कुछ बनाना भी नहीं आता था मुझे, केटल में मैगी बॉईल करना भी नहीं आता था, यहाँ आके सीखा। सो या अभी मम्मा की बहुत याद आती है यार, सच में। इसलिए पता चलता है कि वो क्यों बोलती थी रूम साफ़ रखा करो, अपने बर्तन धो लिया करो। सीरियसली सब लोग बोलते हैं लिविंग अलोन कम्स विद फ्रीडम बट इट ऑल्सो कम विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूम की सफाई तो हो ही रही है और ऐसे भी मुझे बकबक करना तो बड़ा पसंद है, तो इसलिए लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो कि प्राची आई कैसे मर्चेंट नेवी में। सो आई वॉज इन क्लास 10th जब मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला मेरे ट्यूशन टीचर से। जब भी ट्यूशन जाती थी हम लोग बस मर्चेंट नेवी के बारे में बात करते थे, उसको छोड़ के कुछ बात नहीं करते कि मर्चेंट नेवी ये होता है वो होता है। आई वॉज सो फैसिनेटेड बाय दिस फील्ड और उनको भी मतलब ये था कि आप मतलब मर्चेंट नेवी में ही जाओ। सो मुझे मर्चेंट नेवी के बारे में पता चला। स्टार्टिंग से ही मुझे मशीनरीज का इतना शौक नहीं था, तो इंजीनियरिंग तो मुझे करना नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर BSc नॉटिकल साइंस। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया कि मुझे कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं, फिर मुझे पता चला कि मुझे IMCT देना है और बाद में कॉलेज के एंट्रेंस होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के। सो वन थिंग वॉज वेरी कॉमन इन ईच एंड एवरी वेबसाइट कि तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मर्चेंट नेवी। सो मैंने सोचा ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सो मैंने सच बताओ तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की थी इसके लिए, क्योंकि उस टाइम मेरे बोर्ड्स भी चल रहे थे। जिस दिन मैंने IMCT दिया था ना, उसके आज जैसे मान लो IMCT है, नेक्स्ट डे मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, वो भी 12th बोर्ड्स। तो मैंने ऐसे सच में बोलूँ तो मैंने कुछ इतना प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने बस अपने बेसिक्स क्लियर रखे थे 11th और 12th के, एंड यहाँ मैं क्वालिफाई कर गई थी जो रैंक लिस्ट थी IMU की। सो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ये पूछते हो कि IMCT के लिए कौन सा कोचिंग ले, क्या करे, क्या पढ़े। तो या मैंने पर्सनली सच में कुछ कोचिंग नहीं ली थी, मैंने बस 11 और 12 के बेसिक्स क्लियर किए थे। तो इसलिए मैं आप लोग को भी यही बोलती हूँ कि अपने बेसिक्स क्लियर रखो और अपने इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल्स थोड़े ठीक कर लो, फिर एप्टीट्यूड्स, क्वेश्चंस वो सब प्रिपेयर करो। सो या और इंटरव्यू तो मेरे तुलानी में पर्सनल हुआ था और सर ने कुछ लॉज ऑफ मोशंस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा बहुत पूछा था मेरे बारे में और थोड़े से फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। सो दिस इज़ हाउ प्राची बिकेम कैडेट प्राची बोरा। सो या कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक जोरहाट, जो कि आसाम में है, जहाँ पे मर्चेंट नेवी बिल्कुल भी फेमस नहीं है। मतलब मर्चेंट नेवी लोगों को क्या है पता ही नहीं है, उनको लगता है मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी सेम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मम्मी पापा को समझाना तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे कभी कोई चीज़ में इतना रोक टोक नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बेटी जो करेगी वो अच्छा करेगी। और मुझे पता था कि उनके ट्रस्ट को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, और उन्होंने हमेशा से मेरे सपनों को पूरा करने का हक दिया मुझे। ऐसा नहीं कि तुम ये मत करो वो मत करो। जब मम्मी पापा को बोला ना, पापा तो मान गए थे, भैया भी मान गए थे। मम्मा को थोड़ा सा था कि बेटी दूर चली जाएगी, कैसे रहूँगी, क्योंकि मैं मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। पर फिर जैसे जैसे मैंने मम्मी को मनाया कि या मम्मा आई वांट टू डू दिस, सो या ऐसे मेरी जर्नी आई। मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कन्विंस करने के लिए पेरेंट्स को। सो दिस वाज माय जर्नी। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, जो मुझे हर बंदा पूछता है कि मर्चेंट नेवी गर्ल्स के लिए सेफ़ है कि नहीं। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मर्चेंट नेवी इज़ टोटली सेफ़ फॉर गर्ल्स। मैं तो यहाँ पे बहुत सेफ़ फील करती हूँ कि कॉलेज भी इतने अच्छे उनके पॉलिसीज़ है लड़कियों को लेके, और मैं जिस कंपनी में प्लेस हूँ या फिर यहाँ पे जो भी कंपनीज आते हैं, सारी कंपनीज लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको। सो इफ़ यू आर अ गर्ल यू शुड गो फॉर इट। और सो आई गेस आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, और आपको कुछ भी क्वेरीज होगी तो मुझे प्लीज़ DM करना है या फिर मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। सो या क्लीनिंग डन। सो या गाइस, कल रात को मेरे
मेरे को सोते सोते 3 बज गए थे क्योंकि मैं सीरीज़ देख रही थी। और उसके बाद तो ब्रेकफास्ट मिस होना ही था। ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, मैं उठी हूँ 11:30 बजे। सो उसके बाद उठने के बाद ये सारे काम किए, तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस। तो यार मैं शार लेके आती हूँ, फिर लेट्स मेक मैगी। यार मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैगी को बिना पकाए खा जाऊँ। पर बोलते हैं कि 2 मिनट में मैगी बन जाती है, पर मैगी 2 मिनट में बनती तो है नहीं। इसलिए मैंने एक केक खा लिया जो मैं अभी लेके आई थी मैगी के साथ ही। सो यार रेसिपी के नाम में कुछ नहीं था, मैगी को उबालो और उसमें चीज़ डालो एंड यू कैन हैव इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट DMI का फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे कमेंट सेक्शन में। सो या इट्स 20 lakhs फॉर BSc, अराउंड 20 lakhs फॉर BSc, और नेक्स्ट साल शायद ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि हर साल कॉलेज का फ़ीस बढ़ता है। एंड देयर इज़ 50% रिडक्शन इन ट्यूशन फ़ीस फॉर गर्ल्स। एंड गेस व्हाट, मैं वीडियो के चक्कर में स्विच ऑन करना ही भूल गई थी। मैंने अभी जस्ट स्विच ऑन किया है और बातों बातों में हमारा मैगी हो गया रेडी एंड इट टर्न्ड आउट रियली रियली डिलीशियस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है केटल वाली मैगी। गाइस बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी बस बारिश आने वाली, और इस वेदर में मैगी मिलना वो भी खुद बना के खाना बहुत मज़ा आता है सीरियसली। एंड मेरा मैगी भी बहुत अच्छा बना था। सो मैंने अपना फेवरेट सीरीज़ देखते हुए मैगी कंप्लीट किया और फिर मैं सोने चली गई क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने इतना ट्राई किया सोने का पर नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मेरी फ्रेंड आई तो उसने अपने रूम में बुलाया, तो उसने बोला कि कॉफ़ी बनाए आएगी क्या पीने। तो मैं गई, कॉफ़ी पिया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो या उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे, एक पास में ही वाटरफॉल है उधर जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और उसके बाद मौसम एकदम बहुत अंधेरा सा होने लगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ ना जाके हम लोग खाने जाएंगे चाइनीज़। और फिर क्या, मैंने अपना ऑर्डर किया स्टेपल फूड मेरा, वो किए मोमोज़, चिकन चिल्ली और चिकन फ्राइड राइस। मैं इस रेस्टोरेंट में जब भी जाती हूँ मैं यही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे उनका चिकन चिल्ली बहुत पसंद है। सो यार हमने खाया, तो उसके बाद तुरंत बाद हमने उबर बुक कर दिया था, कि ऑटो बुक कर दिया था। पर उस ऑटो वाले ने हमें हाफ़ एन आवर रुकाने के बाद वो हमें छोड़ने नहीं आया और हम हो चुके थे मस्टर के लिए बहुत ज़्यादा लेट। फिर हमें जैसे तैसे एक ऑटो मिला, हम लोग कॉलेज आए, पर हम लोग मस्टर के लिए लेट हो चुके थे। हम लोग 5 मिनट बाद पहुँचे। इट वॉज़ अराउंड 10:10 और हम लोग पहुँचे 10:15 को। पर कोई नहीं, हम लोग ने मैम को बता दिया था क्योंकि आज इलेक्शन है, रिक्शा मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो हम लोग लेट हो गए। तो रूम आने के बाद मैंने थोड़ा सा कर लिया स्किन केयर। स्किन केयर के नाम पे मेरा कुछ नहीं होता है, बस मैं फेस वॉश करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। सो मैंने फेस वॉश कर लिया, फिर रूम आई। रूम आने के बाद देखा कि मेरी रूम में भूत बनी हुई थी। भूत ऐसे ही, आप खुद ही देख लो कि क्या हुलिया बना के रखा था उसने अपना। गाइस इट वॉज नथिंग बट उसने अपने मुंह में मुल्तानी मिट्टी लगाई हुई थी, इसलिए उसने ऐसा हुलिया बना के रखा था। फिर क्या, उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया क्योंकि कल से पढ़ाई चालू करनी ही पड़ेगी क्योंकि फाइनल बहुत पास है। सो या टू डू लिस्ट बनाया। फिर पानी पीना मत भूलना गाइस इस वीडियो के थ्रू, इसलिए मैंने स्पेशली डाला है कि ताकि आप लोग पानी पियो। गाइस 28 से मेरे एग्ज़ाम्स है, तो शायद मैं अब ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड ना कर पाऊँ। ऐसे भी व्लॉग ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। पर अभी तो फाइनल एग्ज़ाम है तो मैं व्लॉग शायद ही अपलोड कर पाऊँगी। पर आप लोग मुझे जैसे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देते रहना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाओ आपके लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 3K सब्सक्राइबर्स। इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, बाय।